आदमी के लिए बनाया। इस देश के घमंडी मंत्री का विभत्स स्वरूप देखिए। जिसके बेटे ने 7 से ज्यादा निर्दोष लोगों पर जीप चढ़ा दी, उस बेटे पर सवाल पूछा गया तो कितना चुभ रहा है। टेनी की नाक कट गई, लेकिन फिर भी गुस्सा नाक पर है। पत्रकार ने आशीष मिश्रा के खिलाफ एसआईटी की रिपोर्ट पर सवाल क्या पूछ लिया तो लगे मारने, धमकाने, फौरन मोबाइल बंद करने की धमकी देने लगे, पत्रकारिता सिखाने लगे। अरे फोन बंद कर दे। पूछो, आप पूछो क्या सीट लगेंगे? ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, गलत ये समझ क्या मतलब कितने गंदे लोग हैं। हॉस्पिटल है तो नहीं दिखाई दे रहा। आइए सर, आइए सर, आइए। जान बच रही थी, उसके बाद में मारा गया, तब से मोबाइल बंद करिए, उसके बाद बात करिए। क्या जानना चाहते थे? क्या पूछा? ये एसआईटी से नहीं बताइए भला, देश के गृह राज्य मंत्री से सवाल पूछने की जरूरत? गनीमत रही कि अजय मिश्रा टेनी की गर्मी आपे से बाहर होते होते रह गई, वरना क्या पता था कि पत्रकार पर जीप ही चढ़ जाती। अब भाई टेनी जी ठहरे देश के गृह राज्य मंत्री, सारा कानून पुलिस उनकी जेब में, बड़े से बड़े लोग उन्हें सलाम ठोकते हैं और पत्रकार कड़ा सवाल पूछते। और तो और भला उनसे कोई हत्यारे लाडले बेटे पर सवाल पूछते, ये उन्हें कैसे मंजूर होता? मोबाइल बंद करिए, उसके बाद बात करिए। क्या जानना चाहते थे? क्या पूछा? ये एसआईटी से नहीं अभी तक जो आपने देखा वो तो बस ट्रेलर था, असली कहानी यहाँ से देखिए। ऐसा दम्भ, ऐसा अहंकार रावण का भी नहीं रहा। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। कौन कहेगा कि ये देश के मंत्री का चाल चलन है, जो पत्रकार से गुंडे की तरह लड़ने पर उतर जाए, जैसे सड़क छाप की भाषा होती है ठीक उसी भाषा पर उतर आए। यकीन मानिए, एक पल को ऐसा लगता था कि शायद आशीष मिश्रा निर्दोष होगा, शायद उसे फंसाने की साजिश की हल्की गुंजाइश भी थी। लेकिन देश के गृह राज्य मंत्री का गुस्सा और सनक देखकर अब शंका यकीन में बदल गई है कि हाँ, आशीष मिश्रा ने ही मारा होगा किसानों को। अब तो एसआईटी की जांच रिपोर्ट भी यही कह रही है, बेटा सरेआम निहत्थों पर जीप चढ़ा दे, लेकिन मंत्री के लाडले के बारे में सवाल मत पूछना, वरना मारने के लिए उठ खड़े होंगे। और तो और उनके चेले चमचे हाय हू कहकर आपको जलील करने पर उतर जाएंगे। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, गलत ये समझ क्या कितने गंदे लोग हैं। हॉस्पिटल है तो नहीं दिखाई दे रहा। आइए सर, आइए सर, आइए। जान बच रही थी, उसके बाद में मारा गया, तब से मोबाइल बंद करिए, उसके बाद बात करिए। क्या जानना चाहते थे? क्या पूछा? ये एसआईटी से नहीं देख लीजिए, पब्लिक के वोट से जीतकर खुद को खुदा मानने वाले नेताओं को, जो पत्रकार को सवाल पूछने पर धमकाते हैं, मारते हैं, बस चलता तो शायद जीप से यही कुचल डालते। यही है बीजेपी नेता का असली कैरेक्टर। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें टेनी के ऊपर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। उनकी भूमिका भी संदेह के दायरे में है, लेकिन अभी तक टेनी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऊपर से सरकार के खासम खास लोगों का वरदहस्त ऐसा है कि टेनी पर शनि की टेढ़ी नजर दूर दूर तक नहीं फटक रही है। अभी करीब 1 बजे मुझे भी ये वीडियो प्राप्त हुआ और मैंने उसको देखा। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इतना बड़ा देश
और उस देश की सरकार के गृह राज्य मंत्री, लखीमपुर खीरी से सांसद, वरिष्ठ नेता अजय कुमार मिश्र टेनी ने जो कुछ भी कहा है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। उन्होंने एक को नहीं, दो को नहीं, पूरी मीडिया को चोर कहा है और ये भी कहा है कि मीडिया निर्दोष को फंसाने का काम करती है। वो भूल गए कि देश की आज़ादी के दौरान और देश की 75 साल का जो सफ़र हुआ है आज़ादी स्वतंत्र भारत का, उस दौरान आपातकाल के दौरान, तमाम सारी समस्याओं के दौरान केवल और केवल मीडिया ने सही बात को रखा है और मीडिया ने बड़ी बड़ी धाराएं मोड़ी हैं। हम इस अवसर पर लखीमपुर खीरी जनपद के सभी पत्रकार साथियों की तरफ से उनके इस बयान पर गहन संवेदना, गहन आक्रोश, गहन दुख व्यक्त करते हैं। खैर, कहते हैं जनता की लाठी में आवाज नहीं होती, ठीक वैसे ही जैसे ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब मार पड़ती है तो पुश्ते कराहती हैं। टेनी भी इसी धरती पर रहेंगे, राजनीति यही करेंगे, फिर से वोट मांगने जाएंगे। आगे आप खुद ही समझदार हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।